नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BS ट्रेड 2.0 में। दोस्तों, IPO का सीज़न लगातार सुर्खियों में है। ऐसे में बहुत सारे IPO मार्केट में लिस्ट हुए हैं और बहुत सारे लिस्ट होने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में जिनका लॉजिस्टिक सॉल्यूशन लिमिटेड IPO की। जिनका लॉजिस्टिक सॉल्यूशन लिमिटेड IPO 1114 करोड़ का IPO है, जो कि 13 से 18 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इस IPO के बिजनेस, फाइनेंस, फंडामेंटल और प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, और आखिर में समझेंगे इसके GMP के बारे में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो जिनका लॉजिस्टिक सॉल्यूशन लिमिटेड अप्रैल 2015 में फाउंडेड हुई थी। ऑलमोस्ट 9 साल पहले कंपनी का बिजनेस ट्रक ऑपरेटर्स से रिलेटेड है। ये ट्रक ऑपरेटर्स और शिपर्स के बीच में ब्रिज की तरह काम करती है, जस्ट ए मीडिएटर। इनका एक एप्लीकेशन है ब्लैक बक के नाम से, जहां से ये सारी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। साल 2024 में 9,63,345 ट्रक ऑपरेटर्स ने इस प्लेटफॉर्म का यूज किया है। यहाँ पर इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इसका सबसे पहला बिजनेस ट्रक ऑपरेटर्स और शिपर्स को मैच करवाना है। इनके दूसरे बिजनेस वर्टिकल की बात करें तो ये कंपनी व्हीकल फाइनेंसिंग भी करती है, जिसमें ये यूज व्हीकल को सेल करने का काम करती है। साथ ही उसकी फाइनेंसिंग भी करती है, मतलब व्हीकल लोन डिसबर्सल का काम भी ये कंपनी करती है। तीसरे बिजनेस वर्टिकल की बात करें तो ट्रक ऑपरेटर्स को रियल टाइम में विजुअलिटी प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि वह बेहतर तरीके से रूट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और फ्यूल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी ईयरली और मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज करती है। तो ये तो हो गया इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि कंपनी क्या करती है। तो अब समझते हैं इस IPO की इम्पोर्टेंट डिटेल्स को, उसके बाद में इसके फाइनेंस और फंडामेंटल को समझेंगे। तो जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि ये 1114 करोड़ का IPO है, जिसमें 550 करोड़ एक फ्रेश इशू है और बाकी का 564 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसमें जो इनके एग्जिटिंग इन्वेस्टर हैं वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। ये IPO 13 से 18 नवंबर के बीच में ओपन होने जा रहा है, यानी कि 13 से 18 नवंबर के बीच में आप इसमें बिडिंग कर सकते हैं। 19 नवंबर को आपको अलॉटमेंट और रिफंड का कंफर्मेशन मिलेगा, और 20 को यदि आपको अलॉटमेंट होता है तो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। 21 नवंबर को ये IPO मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस IPO के प्राइस बैंड की बात करें तो इस IPO का प्राइस बैंड 259 से 273 रुपीज़ के बीच में रखा गया है। आपको एक लॉट में 54 शेयर देखने को मिलेंगे, जिसमें आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट 14,742 रुपये की होगी, और रिटेल कैटेगरी में आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो मोटी मोटी 1,91,646 रुपये की होने वाली है। IPO NSE और BSE दोनों एक्सचेंजेज पे लिस्ट होने जा रहा है। अब IPO में रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं है, और बाकी का रिजर्वेशन QIB के लिए 75% रखा गया है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% रखा गया है, और HNI कैटेगरी के लिए 15% रखा गया है। इसके अलावा यदि आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं या फिर किसी एम्प्लॉय को जानते हैं तो एम्प्लॉय के लिए यहाँ 25 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा गया है। अब कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हम पहले ही देख चुके हैं कि इस IPO में 564 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, वो तो इसके एग्जिटिंग इन्वेस्टर के पास जाने वाला है। लेकिन जो बचा हुआ अमाउंट, मतलब कि 550 करोड़, वो एक फ्रेश इशू है, तो उसका जो यूज है वो कंपनी करने वाली है अपनी सेल्स और मार्केटिंग कॉस्ट को पूरा करने के लिए। इसके अलावा इनकी NBFC सब्सिडरी है ब्लैक बक फिनसर प्राइवेट लिमिटेड। उसके कैपिटल बेस के लिए भी पैसा यूज किया जाएगा, जिससे कि ये अपने फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। इसके अलावा कुछ अमाउंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाने वाला है, और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रखा जाएगा। तो अब समझते हैं इस कंपनी के फाइनेंस और फंडामेंटल को। तो देखिए, IPO भले ही 1114 करोड़ का है, लेकिन इसका जो पूरा साइज है वो 4,818 करोड़ है। मतलब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,818 करोड़ रुपए का है। इनके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग 9.39% का है। इसके साथ ही रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 9.39% का चल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर 0.47 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 14.6 का है।
यानी कि जिस तरह का बिजनेस कंपनी कर रही है उस हिसाब से इस रेशियो को एवरेज माना जा सकता है। इनके एसेट्स की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इनके एसेट्स कम हुए हैं। मार्च 2022 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 899 करोड़ के एसेट्स अवेलेबल थे। मार्च 2023 में ये घटकर 654 करोड़ के रह गए और मार्च 2024 में ये स्टेबल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट 3 साल से लगातार इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। साल 2022 में कंपनी ने 156 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। वहीं मार्च 2023 में ये बढ़कर 195 करोड़ का हुआ और फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 316 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी लगातार पिछले 3 साल से लॉस करती हुई नज़र आ रही है। मार्च 2022 में कंपनी ने 284 करोड़ का लॉस बुक किया था। मार्च 2023 में ये बढ़कर 290 करोड़ का हुआ और फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 193 करोड़ का लॉस किया। मतलब कंपनी कंटिन्यू लॉस करती हुई आ रही है। यहाँ पर हम कंपनी के डेप्ट की बात करें, मतलब कंपनी पर उधारी की बात करें तो साल 2022 में कंपनी पर 199 करोड़ की उधारी थी। साल 2023 में 165 करोड़ की और फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी पर 173 करोड़ की उधारी देखने को मिली है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसके प्रोज की बात करें तो कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है डिजिटल ट्रक ऑपरेटर्स के लिए। इसके साथ ही इसका पिछले 9 साल से बहुत बड़ा नेटवर्क है ट्रक ऑपरेटर्स के साथ। यहाँ पर इसके कॉन्स की बात करें, कंपनी साल दर साल लॉस में चलती आ रही है और जिसका नेगेटिव कैश फ्लो हो वहाँ पर ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा जहाँ पर अभी तक प्रॉफिट देखने को मिला ही नहीं। अब फाइनली इसके जीएमपी की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो जीएमपी था वो एक समय पे 24 रुपये का चल रहा था, मगर करंट प्राइस में अभी इसका जीएमपी 0 चल रहा है। लेकिन जीएमपी फिक्स नहीं होता है क्योंकि अभी लिस्टिंग में टाइम है तो ये बढ़ भी सकता है। तो ये सब जानने के बाद में आपको क्या लगता है इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।